हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिका हिजाब, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 6 का पेपर मार्केटिंग प्रिंसिपल्स लेकर आई हूं। इसमें जो टॉपिक मैं आज ले रही हूं, जो टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक बहुत सारे पॉलिसीज़ का, मार्केटिंग पॉलिसीज़ का या स्ट्रेटेजीज़ का जो है एक मिक्सचर होता है, एक सम्मिश्रण होता है, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चर को उसके प्रोडक्ट मार्केट में उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके हेल्पफुल होता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बढ़ाने में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने में और उसके एट द एंड ऑफ द डे उसकी प्रॉफिट को बढ़ाने में उसकी मदद करता है। तो वो सारी पॉलिसीज़ का जो है एक मिक्सचर जो है होता है, उसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। आज का जो डेट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, और ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होने की वजह से जो कस्टमर होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, वो केंद्र बिंदु होता है, जिसके इर्द गिर्द सारे प्लानिंग और पॉलिसीज़ जो है वो की जाती है। किसी न्यू मार्केट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कस्टमर है, न्यू मार्केट कॉन्सेप्ट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि कस्टमर को ध्यान में रखकर ही सारे पॉलिसीज़ बनाई जाती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ प्रॉफिट या गेन का जो है कॉन्सेप्ट रखा जाता है। तो इसके लिए जो है किसी एक मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारी पॉलिसीज़ को इसमें अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें कि किस तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट प्लान किया जाएगा, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, उसके रंग रूप आकार क्या होगा, पैकेजिंग लेबलिंग क्या होगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगी। ये सारी चीज़ें की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उन सभी पॉलिसीज़ को हम एक साथ कंबाइंड रूप में हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो जो कुछ विद्वानों ने मार्केटिंग मिक्स को किस तरह डिफ़ाइन किया है, आज पहले हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे R.S. टावर ने कहा है, द पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं, उसे हम कंबाइंड रूप से मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है, द मार्केटिंग मिक्स इज़ composed ऑफ अ लार्ज बैटरी ऑफ एडवाइसेस विच माइट बी implied टू इंडक्ट कस्टमर टू बाय अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। ये केले और लेज़र ने कहा है कि अगर मार्केटिंग मिक्स जो है एक बड़ी बैटरी की तरह होती है, जिसमें जो है वो कस्टमर को स्विच आउट करती है, उसे कस्टमर को पुश करती है, उसे मोटिवेट करती है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लिप कोटलर का। फ्लिप कोटलर जो है वो कहते हैं, द फर्म्स टास्क इज़ टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग्स फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स। द सेटिंग कंस्टिट्यूट इट्स मार्केटिंग मिक्स। फ्लिप कोटलर ने मार्केटिंग मिक्स को इस तरह डिफ़ाइन किया है कि किसी भी फर्म का ये एम होता है, ये लक्ष्य होता है कि वो जो मार्केटिंग के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे जो चल है, उन सभी चलों को इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि जो फर्म्स का जो सारे लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। इन सभी लक्ष्यों को एक साथ हम कंस्टिट्यूट करेंगे तो ये मार्केटिंग मिक्स हो जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे नीतियों का एक मिश्रण होता है, जिसमें गुड्स के ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजमेंट और जो है सेल्स प्रमोशन, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग
मिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है, इन सभी एलिमेंट्स को कुछ विद्वान जो हैं वो 4P के नाम से, यानी कि मार्केटिंग मिक्स का 4P का एक संयोग के रूप में वर्णन करते हैं, जिसमें 4P में है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या है, उसका प्लानिंग कैसे किया जाएगा, किस तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और जो है प्राइसिंग क्या होगी, प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, प्रमोशन किस तरह की जाएगी उस प्रोडक्ट को लोगों तक, उसके बाद किस तरह पहुंचाई जाएगी, फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रोडक्ट का कैसा होगा, यानी कि हम किस माध्यम से मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक को की चीज़ों को फ़िज़िकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट्स जो है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो देख लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है, और उसमें प्रोडक्ट के डिज़ाइन, नाम, रंग और ब्रांड लेबलिंग, पैकेजिंग जो है एक्सेट्रास पर ध्यान दिया जाता है। उसमें साथ ही साथ आफ्टर सेलिंग्स उसके क्या गारंटीज़ और सर्विसेज गुड्स के लिए जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो हिंदी में से हम कहेंगे मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण जो है वो मार्केटिंग मिक्स का एक दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। प्राइसिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर को, कस्टमर्स को, मार्केट को कई तरह से इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो कस्टमर को ज़्यादा लगे, और इतना कम नहीं होना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो कंपटीशन में टिक ना सके, और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इस तरह जो है प्राइसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। नेक्स्ट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण मार्ग क्या होगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का। बिना सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल अगर सही हम नहीं चुनते हैं, तो ये भी मार्केटिंग में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मार्केटिंग मिक्स का ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हमें इसमें ये देखना होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो हम किस माध्यम से, किस मार्ग से लोगों तक पहुंचाएंगे। हम जो है मीडिएटर्स को हायर करेंगे, हम एजेंट को हायर करेंगे, या फिर जो है हम खुद ही उसको सेल करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है इस पर डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्समैन पर डिपेंड होना पड़ता है, और ये सेल्समैन जो है उस पर बहुत सारे सेल्समैन से इंटरेक्ट करके उनसे संपर्क स्थापित किया जाता है, और ये भी जो है मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है 5 नंबर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। Advertising and sales promotion is also a very important element of marketing mix, क्योंकि अगर हम कोई जो सिर्फ प्रोडक्ट को बना लेंगे और उसे कस्टमर्स को बताएंगे नहीं, उन्हें ख़रीदने के लिए उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें पुश आउट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे। हम अपने प्रोडक्ट को की जानकारी अपने कस्टमर्स को नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह जो है एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और सेल्स प्रमोशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट।
नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फ़िज़िकली हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक किस तरह पहुंचाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि वो कम से कम लागत में अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो और उसका गेन जो है वो ज़्यादा आए। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज का जो दौर है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। कस्टमर के पसंद को ध्यान में रखते हुए हमें सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनके सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है। तो इसके लिए ये रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक हम मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिमांड में हैं, किस तरह के क्वालिटीज़ कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स में चाहते हैं, किस तरह की प्राइस उन्हें सूटेबल होगी, आकार प्रकार रंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च से पता चलती हैं। इसलिए जो मार्केटिंग रिसर्च इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट है जनरल प्लानिंग। जो जनरल प्लानिंग होती है यानी कि जो सामान्य योजना होती है पूरे फॉर्म का, एक जो मेन प्लानिंग है, उस मेन प्लानिंग से भी मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। क्योंकि जो मेन प्लानिंग है, जो मुख्य योजना है, उससे ये मार्केटिंग मिक्स मेल खाती हुई होनी चाहिए, उसे कॉम्प्लीमेंट देती हुई होनी चाहिए, ताकि जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको आसानी से प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। तो इस तरह जो है मार्केटिंग मिक्स के 8 मेन एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स फोर्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग रिसर्च, जनरल प्लानिंग। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे हिंदी में बता देती हूँ। ये है वस्तु नियोजन एवं विकास, मूल्य निर्धारण, वितरण मार्ग, विक्रय शक्ति, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान और सामान्य नियोजन। ये सारे एलिमेंट्स यानी कि तत्व जो हैं वो विपणन के तत्व हैं, विपणन मिश्रण के तत्व हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं वो 8 हैं। इन एलिमेंट्स के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। हैव अ नाइस डे।